अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम जो 6th क्लास जनरल साइंस है इसका यूनिट नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, इसको इनके एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले एमसीक्यूज़ से। यहाँ पर देयर आर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ डैश सॉलिड लिक्विड गैसेस ऑल ऑफ दीज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सॉलिड्स होते हैं इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी करीब करीब होते हैं इसके जो पार्टिकल्स होते हैं। तो देयर आर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ, तो लिहाजा जब ये जितने करीब होंगे तो इसमें फोर्स ऑफ क्लोजली अगर पैक्ड होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें भी ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सॉलिड। नेक्स्ट वन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज़ है। सॉलिड एंड लिक्विड ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली एज देयर पार्टिकल आर डैश। यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड को आप कंप्रेस आया के कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्लोजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, लेकिन स्पेस अमंग देम और स्कैटर इरेगुलरली। तो ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारे पास, इसको हम कंप्रेस उस तरह नहीं कर सकते। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट वन यहाँ पर जो तीसरा एमसीक्यूज है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड। जिस तरह आपके पास सॉलिड है, फिर आपके पास लिक्विड है और फिर आपके पास होगा गैस। तो यहाँ पर बात हो रही द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड। गैस को अगर आप वापस इसमें से आएंगे लिक्विड में अगर आप चेंज करेंगे तो इसको मेल्टिंग कहेंगे, इवापोरेशन कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे, कंडेंसेशन। जैसे ही जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी मतलब लिक्विड को जब गर्म किया जाता है तो ऊपर अगर इसके जो यहाँ से स्टीम निकलता है, ठीक है, वो अगर ढक्कन से टकराते हैं वो थोड़े से ठंडे हो जाते हैं, फिर वापस आकर वो लिक्विड बन जाते हैं। इस तरह कंडेंस हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स जब वो यानी हीट को लूज़ करेंगे तो कंडेंसेशन। ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन यहाँ पर जो फोर्थ वन है, चेंजिंग ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग इज। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास अगर सॉलिड, लिक्विड और जो है गैसेस है, तो यहाँ पर एक प्रोसेस अगर सॉलिड से लिक्विड में जाए तो ये अगर मेल्ट होगा तो इसमें होगा, तो ये हमारे पास मेल्टिंग होगा। फिर अगर यहाँ से उसको आप बॉयल करेंगे तो ये आपके पास गैस में जो है वो आगे चेंज होगा, इवापोरेशन होती है, और इस तरह बॉयलिंग अगर हो तो वो गैस में। लेकिन एक स्टेट डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में, तो इसको आप क्या कहेंगे, तो यानी चेंजिंग ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको सुब्लिमेशन। इसको बॉयलिंग तो आप नहीं कह सकते, मेल्टिंग भी नहीं कह सकते, डिफ्यूज़ भी नहीं कह सकते। तो यानी तीनों को रिजेक्ट करेंगे तो आपके पास सुब्लिमेशन रह जाएगा। नेक्स्ट वन यहाँ पर जो पांचवा एमसीक्यूज है, मटीरियल दे डू नॉट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। चूँकि हमारे पास लिक्विड जो होते हैं जिसको जिस बर्तन में आप डालेंगे वो तो इसका शेप इख्तियार कर लेंगे। इस तरह गैस अगर जिस कंटेनर में आप डालेंगे उसका वो कर लेगा, शेप ऑफ द कंटेनर वो इख्तियार कर लेगा। लेकिन सॉलिड का चूँकि हमारे पास फिक्स वॉल्यूम होता है और इसका फिक्स शेप होता है, तो ये यहाँ पर नहीं करेगा, उसके जो है ना अडॉप्ट उसको नहीं करेगा अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है। व्हेन अ गैस कंडेंस इट बिकम्स अ डैश। जब गैस कोई, जिस तरह गैस पहले बताया था, जब ये वापस आकर कंडेंस होगा तो ये लिक्विड हो जाएगा। जब गैस को सॉलिड लिक्विड को आप गर्म करेंगे तो मज़ीद भाप में वो चेंज होगा, गैस बनेगा, और गैस को अगर आप ठंडा करेंगे तो वो आपके पास दोबारा लिक्विड बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। व्हेन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हीटेड इट्स पार्टिकल्स बिगिंस टू। जब किसी भी सॉलिड को अगर आप वो करेंगे, कोई भी आपके पास सॉलिड है यानी आइस क्यूब है, यहाँ पर अगर यहाँ पर उसके नीचे आपने वो जलाया हुआ है, यहाँ पर मोमबत्ती। व्हेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स इज हीटेड इट्स पार्टिकल्स बिगिंस। चूँकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, हमारे पास सिर्फ वो थोड़ा सा यानी ऊपर नीचे बैक एंड प्रोमोशन करते हैं। मीन जो पोजीशन के
गिर्द वो वाइब्रेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर उसको हीट करेंगे तो उसमें वाइब्रेशन जो है वो थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है, स्पीडली वो वाइब्रेशन जो है ना उसमें फिर स्पीड के साथ होगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन यहाँ पर जो नेक्स्ट MCQs है 8.1 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़। देखिए एक फिनोमेना है कि सॉलिड है आपके पास, ये लिक्विड है, अगर इससे आप जो है यहाँ पर इसको अगर आप वो करेंगे सॉलिड को अगर आप थोड़ा सा हीट करेंगे, थोड़ा सा ये इसको मेल्ट करेंगे तो ये आपके पास लिक्विड बन जाएगा, मेल्टिंग। और लिक्विड से अगर ये थोड़ा सा फिर आप फ्रीज करेंगे तो ये सॉलिड बन जाएगा। लेकिन ये एक बात आपने याद रखनी है कि सॉलिड इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी 0 सेंटीग्रेड है और जो मेल्टिंग है वो भी 0 सेंटीग्रेड है। ये क्यों होता है? ये पानी का एक एनामुलस बिहेवियर होता है, ठीक है, ये एक इसकी अनोखी प्रॉपर्टी है। तो इसको हम पॉइंट इसका 100% जो है 100 सेंटीग्रेड है, और अगर इसका मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट कह दे तो फिर आपके पास ये होगा, और बॉइलिंग इसका है क्या है 100 सेंटीग्रेड है। इसको थोड़ा सा आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट वन यहाँ पर जो अगला MCQs है मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया वेयर दे आर यानी मोर देन दे आर यानी वेयर दे आर लेस। जहाँ पर वो कम है यानी वहाँ पर जहाँ पर ये ज़्यादा है, जहाँ पर ये कम है वहाँ उसकी तरफ ये जाएंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अपोजिट टू द बॉइलिंग। बॉइलिंग के उलट क्या होगा? जिस तरह आपके पास लिक्विड है उसको आप गैस में करना चाहते हैं तो मज़ीद इस लिक्विड को आप गर्म करेंगे तो ये आपके पास किस में होगा? यानी गैस में। ये बॉयल करेंगे इसको तो होगा। और इसी तरह अगर गैस को आप वापस यानी इस इधर लिक्विड में आना चाहते हैं तो क्या करेंगे? उसको कंडेंस करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ये आपके पास ऑप्शन डी जो है कंडेंसेशन, ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका उलट हो जाएगा। तो ये थे कुछ MCQs इस चैप्टर से। मज़ीद ऐसे MCQs आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।